मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति है और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं मैं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूं, कलाकार भी हूं, पर मैं मानता हूं कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं महाराष्ट्र कहीं भी ये कंपल्सरी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है। तो वो सबको सीखना चाहिए अगर क्षमता है तो, पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए। ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये किसी को भी, किसी टोपी वाले को नहीं कहते कि आप मराठी बोलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो गंदी राजनीति करते हैं वो गंदी राजनीति करते हैं और वो किसी के नहीं होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ। अखिलेश यादव 2 दिन पहले गए थे आपकी आजमगढ़ में, उन्होंने अपने कार्यालय को पीडीए कार्यालय बना दिया। ये किस तरह का पहल? मुझे लगता है कि सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि लड़ने का मजा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। तो जब वो वहां आते हैं और वहां आकर के कुछ काम करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि भाई पहले तो आते ही नहीं थे, कम से कम हमारे आने का इतना तो फायदा हुआ कि अब उनको आना पड़ रहा है। नहीं तो ये लोग तो जीत के अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आते थे, पर अब आना पड़ रहा है लोगों के बीच। उनकी अगर उपस्थिति हो रही है तो ये अच्छा संकेत, अच्छा है। शाही ईदगाह कुछ मामले को मथुरा में था, उसके बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया कि ये विवादित ढांचा नहीं है। ये एक मामला अभी आज हिंदू पक्षी अपनी चीज को अभी फिलहाल खारिज कर। मुझे लगता है कि जो मामला कोर्ट में होता है वो उस पर किसी भी व्यक्ति को कोई अपनी राय देने की आवश्यकता नहीं है और वो उस पर हमको कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार का ये टारगेट है कि काशी के बाद मथुरा। नहीं, मुझे लगता है कि वो तो जब कानून से पास होगा तभी, चाहे हमारी पार्टी हो किसी की पार्टी हो, वो तो जब न्यायालय से जो आदेश आएगा वो फिर होगा।